नमस्कार, आपके साथ में हूं अमित रतूड़ी। आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7। बात हम करें उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तो शुरुआत हुए करीब 1 महीना बीत चुका है। किस तरीके से यात्रा संचालित हो रही है, क्या कुछ आगे रोड मैप रहने वाला है, इन सभी कई और सवालों पर जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। सर, चारधाम यात्रा में किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, कितने श्रद्धालु अभी तक आए हैं, किस तरीके से पर्यटन विभाग उनको योजनाओं को संचालित कर रहा है? नमस्कार जी। इस समय चारधाम यात्रा हमारी चल रही है और इससे पहले जो है थोड़ी शीतल हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तो उसके कारण थोड़ी गति धीमी हो गई। अब गति फिर से जो है प्राणवान हो गई है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा एवं हेमकुंड साहब में अभी तक 34,58,218 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, जिसमें से अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,93,163, गंगोत्री धाम में 2,79,047, केदारनाथ धाम में 6,25,837, बद्रीनाथ धाम में 4,35,226 एवं हेमकुंड साहब में 9,174। ये कुल मिलाकर के 16,42,447 श्रद्धालु अपना दर्शन कर चुके हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है और गति इसमें और बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जब लोग संकल्प ले लेते हैं कि हमें चारधाम यात्रा करनी है, तो फिर वो संकल्प को पूरा करते हैं, तो निश्चित रूप में यात्रा धीरे धीरे से और तेज़ी हो जाएगी। इस समय यात्रा बड़ी सुचारू रूप से चल रही है, सभी लोग दर्शन करके और निकल रहे हैं, तो यात्रा में कोई व्यवधान नहीं है। जहाँ जहाँ भी एवलांच की संभावना है, पहाड़ बरसात में पहाड़ के नीचे आने की संभावना है, वहाँ जेसीबी हमने तैनात कर दी हैं ताकि मार्ग को खोला जाए। वैकल्पिक मार्ग भी हमने तैयार कर दिए हैं ताकि लोगों को डाइवर्ट कर सकें। और निश्चित रूप में हम ये चाहेंगे कि यात्री अगर ऋषिकेश से घुसता है तो रामनगर से निकले ताकि जिम कॉर्बेट पार्क का भी वो दिग्दर्शन कर सके। सर, सवाल करें कि चूंकि कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, उत्तराखंड में भी 5 मामले कई मामले सामने आ चुके हैं, चारधाम पे इसका इफेक्ट किस तरह से ना पड़े, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं या आगे क्या रहने वाला है? निश्चित रूप में कोरोना का एक दस्तक दी है, इसके लिए प्रिकॉशंस हम लोग बरत रहे हैं और सभी से आग्रह करेंगे कि भी अपनी स्वास्थ्य परीक्षण करा लें, उसके बाद ही यात्रा करें। परंतु आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कवच हमको दिया है, डबल डोज हमको दे रखे हैं, तो उससे भी बड़ी इम्यूनिटी लोगों के अंदर है। और वैसे भी पहाड़ के अंदर तो वायुमंडल स्वच्छ रहता है, फिर भी हम पूरा प्रिकॉशन बरतेंगे और चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस होगी उनको फॉलो करेंगे। जी सर, मानस खंड की बात करें तो उस पर क्या कुछ काम चल रहा है, कितना काम हो रहा है और आगे किस तरीके से उस पर और बेहतर तरीके से काम किया जाएगा? मानस खंड के अंदर हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा 5 वर्ष के पश्चात 30 जून 2025 को ये दिल्ली से प्रारंभ हो चुकी है और इसमें यात्रा में 250 आदमी इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे। और ये यात्रा जो है अंतिम बार जो है ये 2014 में हुई थी, 2019 में हुई थी। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद इसका संचालन नहीं हो सका, तो 2019 के बाद अब यात्रा ये शुरू हो रही है। और इस यात्रा में 50-50 यात्रियों के 5 दल जाएंगे। 10 जुलाई को लिपू लेक पास से होते हुए चीन में प्रवेश करेगा दल। अंतिम यात्रा दल 22 अगस्त को चीन से भारत लौटेगा। यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल द्वारा किया जा रहा है। इस बार यात्रा रूट टनकपुर से धारचूला होते हुए कैलाश मानसरोवर जाएगा तथा वापसी में चौकड़ी होते हुए अल्मोड़ा से वापसी करेगा। यात्रा हेतु यात्रियों का मेडिकल परीक्षण दिल्ली में किया जाएगा। आदि कैलाश और ओम पर्वत की जो यात्रा है ये 2 मई से प्रारंभ हो चुकी है और अब तक इसमें 8,984 इनर लाइन परमिट हमने जारी किए हैं, क्योंकि इनर लाइन परमिट के बाद ही आप वहाँ जा सकते हैं। मुझे भी लिपू लेक जाने का मौका मिला और भारत की धरती पे खड़े होकर के हमने कैलाश का दर्शन किया, तो उसको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके लिए भी वहाँ पर हम जो है रैंप बना करके, सड़क बना के तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको चीन में न जाना पड़े, भारत की भूमि से ही आप दर्शन कर सकें। सर, एक सिंगटाली मोटर पुल की हम बात करें, क्योंकि आप लोग निर्माण विभाग के मुखिया भी हैं, तो क्या उसमें अभी तक आगे की क्या कितना काम हुआ है, कितनी धन उसमें स्वीकृत हुआ है और उससे गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला जो पुल है, कितना लाभ आने वाले समय से मिलता हुआ नजर आएगा? उत्तराखंड के अंदर कनेक्टिविटी एक बहुत ज़रूरी है और कनेक्टिविटी खासकर गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे कि हम कुमाऊं से बहुत जल्दी ही अपने राजधानी पहुंच जाएं।
वर्षों से लंबित पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर के अंतर्गत कौड़ियाला ब्यास घाट मोटर मार्ग 150 मीटर सिंगताली पुल निर्माण को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि सिंगताली से सतपुली का रास्ता भी जो है थोड़ा कम हो जाएगा। सिंगताली पुल के लिए 57 करोड़ 52 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। ये पुल गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल को जोड़ने के साथ साथ दूरी भी कम करेगा और इससे ईंधन की भी बचत होगी। जो फॉसल फ्यूल को हम जला रहे हैं उसमें भी कटौती आएगी। सिंगताली पुल निर्माण के बाद लगभग 35 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की 25 लाख से अधिक आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस पुल निर्माण के बाद देहरादून से रामनगर की दूरी 45 किलोमीटर के लगभग कम हो जाएगी। तो ये रामनगर जो जिम कॉर्बेट पार्क है और नैनीताल का जो इलाका है उसकी कनेक्टिविटी और कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सिंगताली पुल बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ी लंबे अरसे से इसकी मांग हो रही थी कि इसका निर्माण हो। अब इसके लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है और इसके बाद जो है निश्चित रूप में काम शुरू हो जाएगा। आखिरी सवाल सर, पर्यटन सर्किट कई स्थानों के कई, अगर हम बात करें जनपदों में, वहाँ पर पर्यटन सर्किट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। किस तरह से काम अभी तक चल रहा है और कब तक जो पर्यटन सर्किट है पूरा होता हुआ नजर आएगा? पर्यटन सर्किट जो हमने बनाया है उसमें हमने 12 स्थान गढ़वाल के और 12 स्थान कुमाऊं के चुने हैं। तो 24 स्थानों का हमने एक भगवती का, जो भगवती को मानने वाले हैं उनका एक सर्किट बनाया है, जिसमें कि आप हर जिले के अंदर जाएंगे, जिले के अंदर जिले के महत्वपूर्ण जो भगवती के स्थल हैं उनका दर्शन करेंगे। इसी प्रकार से 12 हमने शंकर भगवान के गढ़वाल के, 12 हमने कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को चुना है और ये 24 का सर्किट जो है शैव सर्किट, ये हमने बना के तैयार किया। काफ़ी लोगों को जानकारी मिली है, काफ़ी लोग जाते हैं। इसी प्रकार से वैष्णव सर्किट हमने बनाया है जिसमें 12 हमने गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के मंदिरों को लिया है। गोलजू सर्किट बनाया है, महाशु सर्किट बनाया है, हनुमान जी का सर्किट बनाया है। तो ये सारे सर्किट हमारे यात्रियों को बताते हैं कि जो उनके आराध्य देव हैं उनके मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं और कैसे कैसे उनको जाना है। तो इससे काफ़ी लोगों में जागरूकता आई है और निश्चित रूप में काफ़ी पर्यटन हमारा बढ़ा है, डाइवर्सिफाई हुआ है। 4 धाम के अलावा अगर लोग और स्थलों में जाना चाहते हैं तो इन स्थलों में जा सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। 4 धाम यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा व्यवस्थित रूप से चल रही है और जिस तरीके से यात्रियों में, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष यात्रीगणों के आने से जो 4 धाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट अनिमेश के साथ अमित रतूड़ी, HNN 24/7।